हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बिहार के जनगणना 2011 की मैं बात करूंगा। जिलावार आंकड़े यानी जो भी डेटा है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, उसकी मैं बात करूंगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले, यानी फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है और थर्ड पे कौन है। प्रथम स्थान किसका है, किस जिले का है, द्वितीय स्थान किस जिले का और तृतीय स्थान किस जिले का है। क्योंकि अब जो भी कंपटीशन आ रही है वो सब ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहला सवाल ये है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले, तो पहला स्थान है आपका पटना का। किसका है? पटना का है। फर्स्ट नंबर पे पटना है, सेकंड पे पूर्वी चंपारण है और थर्ड पे है मुजफ्फरपुर। ठीक है, यहाँ से सीधे ऊपर जाइए, ठीक है, रॉकेट की तरह, फिर ऊपर से थोड़ा सा डायगोनल 45 डिग्री पे नीचे आइए तो आप पहुँच जाइएगा। फर्स्ट पटना, सेकंड पे पूर्वी चंपारण, थर्ड पे मुजफ्फरपुर, यानी इस लाइक दैट, इस तरह से ऐसे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या है, पटना है बॉटम पे और यहाँ टॉप पे कौन हो गया, पूर्वी चंपारण, और थोड़ा सा डायगोनली ऐसे चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे है मुजफ्फरपुर। ठीक है, पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है कि सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले, सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले। प्रथम स्थान है शेखपुरा। शेखपुरा आपका यहाँ पे है। ठीक है, यानी ये एक्चुअली मुंगेर प्रमंडल में पड़ता है, ये सब डिस्ट्रिक्ट जो भी ब्लू कलर के हैं। तो प्रथम स्थान पे सबसे कम में प्रथम स्थान है शेखपुरा, 6.4 लाख पे। अब मैक्सिमम 58.4 यानी 58.4 58.4 या 58.4 लाख पटना मैक्सिमम। ठीक है, मिनिमम है यहाँ पे 6.4 लाख पे। उसके बाद सेकंड मिनिमम है आपको शिवहर। तो यहाँ से आप चले जाइए, यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे जो है ये शिवहर रहा। ठीक है, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर के बीच में है यहाँ पे, जो कि इसका सीमा जो है शिवहर का नेपाल की तरफ इधर टच नहीं करता है। ठीक है, तो शेखपुरा से आप जाइए शिवहर, ऐसे एकदम ऐसे जाइए, डायगोनल जाइए। ठीक है, यानी फर्स्ट पे शेखपुरा हो गया मिनिमम में, सेकंड पे शिवहर हो गया और थर्ड हो गया यहाँ से सीधे आ जाइए नीचे अरवल, थोड़ा सा ऐसे ऐसे। कहीं ना कहीं आई थिंक ये ऐसे बन रहा है, ऐसे माउंटेन की तरह, पर्वत की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो मुंगेर प्रमंडल में यहाँ पे कौन था मिनिमम, सबसे मिनिमम जनसंख्या में, तो ये था आपका शेखपुरा था। ठीक है, शेखपुरा, फिर सा से शेखपुरा, अस्सा से ही शिवहर और अ से अरवल। ठीक है, स से शेखपुरा, फिर शिवहर और अरवल, यानी इस तरह के हैं, माउंटेन की तरह, पहाड़ की तरह। ठीक है, सेकंड आई थिंक दोनों क्वेश्चन याद हो गया होगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले और सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले याद हो गए होंगे आपको। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 3 जिले। तो
सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 3 जिले, यानी कहाँ पे उसका रेट इंक्रीज़ किया है। ठीक है, जनसंख्या में कहाँ पे 10 साल में वहाँ पे इंक्रीज़ कर गया है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 3 जिले, तो मधेपुरा है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिला में पहला स्थान है मधेपुरा। ठीक है, मधेपुरा। ठीक है, ये एक्चुअली आता है मधेपुरा कोसी प्रमंडल में, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। जो बिहार का शोक कोसी नदी को बोलते हैं, वही कोसी, उसी कोसी नदी के नाम पे कोसी प्रमंडल है, तो उसी में आता है मधेपुरा। जो है मैक्सिमम रेट इंक्रीज कर रहा है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 3 जिले में पहला स्थान मधेपुरा का है और 31.1 पर है, 31.1। ठीक है, यानी 31.1% पे पहला स्थान है। दूसरा है किशनगंज, तो ज़्यादा दूर नहीं जाना है, मधेपुरा से आपको किशनगंज इस तरह जाना है, यहाँ से आप चले जाइए ऐसे, और किशनगंज के बाद आपको जाना है अररिया और खगड़िया। अररिया तो पास में ही है ऐसे, और खगड़िया आपको यहाँ पे है मुंगेर प्रमंडल में। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसका ग्राफ बना है, यहाँ से गए ऐसे, फिर यहाँ से गए ऐसे, और यहाँ से आपको आ गया है ऐसे। कहीं ना कहीं समझिए कि ट्रायंगल बना है, और ट्रायंगल को एक वन साइड है उसको इंक्रीज कर दिया गया। तो आई थिंक याद हो जाएगा आप लोगों को। जैसे मान लीजिए हम यहाँ सपोज दैट ये जो है मेरा मधेपुरा है, फिर यहाँ से मैं गया किशनगंज से मैं गया अररिया, और यहाँ से ट्रायंगल को बनाते हुए ये जो साइड है ये थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, ये बार पहुँच जाएंगे खगड़िया। हमने चला था मधेपुरा से, फिर गया था किशनगंज, फिर गया था अररिया, और फिर आ गया खगड़िया। एम से के की तरफ जाना है, के से ए की तरफ जाना है, और ए से के की तरफ जाना है। ठीक है, तो ये डायगोनल, ये जो ट्रायंगल टाइप का बन रहा है, ये एक्चुअली क्या है, ये आपको सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 3 जिले। ठीक है, पहला मधेपुरा, दूसरा किशनगंज, और तीसरा अररिया और खगड़िया एक साथ रख सकते हैं। दोनों का जनसंख्या वृद्धि 30.2 ही है, तो ज़्यादा दूर नहीं जाना है। ये मैप के रिकॉर्डिंग यहाँ की है, लेकिन दोनों एम से के से ए से के ऐसे दोनों का 30.2% है, इसलिए दोनों को एक साथ रख सकते हैं तीसरे नंबर पर। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाले 3 जिले हैं, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाले 3 जिले। ये तो मैक्सिमम रेट से यहाँ इंक्रीज़ किया है अच्छा खासा, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया और खगड़िया। ठीक है, हम लोग बात करते हैं सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले 3 जिले। ठीक है, तो फर्स्ट पे है आपका अरवल का। अरवल बहुत ही मिनिमम रेट है यहाँ पे, इंक्रीज कर रहा है, यानी कि 18.9। अरवल है 18.9, यानी कि 9 दूना 18 होता है, 9 टू 18, तो 18.9 ऐसे ये अरवल का हो गया 18.9। ठीक है, तो ये अरवल हो गया फर्स्ट स्थान पे। सेकंड हो जाएगा आपको गोपालगंज, ये रहा आपका गोपालगंज, और थर्ड रहा आपका फिर से दरभंगा। चलिए, तो यहाँ अरवल से हम लोग को चलना है और गोपालगंज पहुँचना है, और गोपालगंज से फिर हम लोग को दरभंगा जाना है। ठीक है, तो
इस तरह से हम लोग अरवल गए, अरवल से गोपालगंज गए और गोपालगंज से दरभंगा गए। ठीक है, तो पहला स्थान पे अरवल है मिनिमम में, सेकंड मिनिमम है गोपालगंज और थर्ड मिनिमम है दरभंगा। इस सब कि सब जो तीनों जो डिस्ट्रिक्ट हैं सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाले 3 ज़िले हैं। ठीक है, अरवल, गोपालगंज और दरभंगा। कहीं ना कहीं ये भी माउंटेन की तरह ही बन रहा है, ऐसा ऐसे। ठीक है, आगे अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 ज़िले। सबसे अच्छा रहा है गोपालगंज का लिंगानुपात, फर्स्ट पे है गोपालगंज लिंगानुपात में, सेकंड पे है सिवान का अच्छा है। गोपालगंज के जानते हैं कि दोस्त का तो असर करता ही है, जिसके साथ रहते हैं आप लोग, तो गोपालगंज के बगल में सिवान है। तो ये जब यहाँ सर्वाधिक लिंगानुपात हो रहा है तो ये बोल रहा है मैं क्यों पीछे हूँ, थोड़ा सा मैं पीछे हूँ, चलो तुम फर्स्ट हो तो हम सेकंड हैं। तो गोपालगंज फर्स्ट पे है और सिवान सेकंड पे। तो सारण बोला कि मैं क्यों पीछे रहूँ, चलो हम भी थर्ड पे हैं। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, आई थिंक ये तीनों कंटिन्यू यहाँ पे सारण प्रमंडल में ही आते हैं तीनों, गोपालगंज, सिवान और सारण, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जस्ट ऊपर से नीचे काउंट कर लीजिए, गोपालगंज, सिवान और सारण। ये आपको क्या है, किस चीज़ में आगे, किस चीज़ में मैक्सिमम है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 ज़िले हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात में 1021 पे पहला स्थान है, वो कौन है, तो गोपालगंज। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात वाले 3 ज़िले मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया। तो मुंगेर के पास चलते हैं, मुंगेर ही एक प्रमंडल है, सबसे कम लिंगानुपात है मुंगेर। उसके बाद फिर है भागलपुर, मुंगेर के बाद कहाँ है, भागलपुर है, मुंगेर है, फिर है भागलपुर, ये भी बगल में ही है। ठीक है, ये लिंगानुपात वाले ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, पास में ही है, क्योंकि वहाँ का जो कल्चर है सब वैसे अडॉप्ट कर लिए हैं शायद मेरे हिसाब से, इसलिए सबका वैसा ही जा रहा है। जैसे यहाँ पे तीनों आसपास में थे तो वैसा ही हुआ, वैसे ही यहाँ मुंगेर का लिंगानुपात में मिनिमम है, तो भागलपुर में बोला कि हम भी मिनिमम में ही रहेंगे, तो सेकंड में भागलपुर हो गया मिनिमम में, और थर्ड है खगड़िया। तो देखिए ये भी ज़्यादा दूर नहीं है, खगड़िया भी पास में ही है, बस फ़र्क यही है कि मुंगेर और खगड़िया मुंगेर प्रमंडल में आ गया, भागलपुर प्रमंडल में आ गया। ठीक है, तो सबसे कम लिंगानुपात वाले 3 ज़िले कौन कौन हो गए, मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया। ठीक है, ऐसे ही याद रखना, मुंगेर तब भागलपुर तब खगड़िया, यानी मुंगेर यहाँ से मूंग ले लिया, फिर भाग गया भागलपुर, वहाँ से गड़िया ले लिया यानी खगड़िया। तो मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया, ये आपको सबसे कम लिंगानुपात वाले 3 ज़िले बताएं। अब सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले 3 ज़िले कौन हैं, ये तो पुरुष की या महिला को लेकर के हो गया। ठीक है, यानी एक महिला पे कितने पुरुष, उस तरह से ये सर्वाधिक बाल लिंगानुपात, यानी एक गर्ल्स पे कितने बॉयज, वो सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले 3 ज़िले। यानी ठीक है, किशनगंज आपको, किसान का सर्वाधिक बाल लिंगानुपात, किसान का बेटा लिंगानुपात में सबसे आगे है, मजदूर है ना इसलिए, तो किशनगंज आपको फर्स्ट स्थान पे हो गया बच्चे के हिसाब से, किसान का बेटा है, तो किशनगंज 971 पे पहला स्थान। ठीक है, लिंगानुपात में कौन सा लिंगानुपात, तो बाल वाला, बाल का लिंगानुपात, बच्चे वाले लिंगानुपात वाले 3 ज़िले में मैक्सिमम किशनगंज है, किसान का बेटा। फिर कटिहार, किसान लोग काटता है तो कटिहार जाना पड़ेगा, कटिहार भी बहुत दूर नहीं है, यहाँ से नीचे आ जाना, कटिहार सेकंड पे है, फर्स्ट पे किशनगंज 971 पे, फिर कटिहार से सीधे आ जाना है आपको मगध प्रमंडल में, यानी गया, सीधे आ जाए यहाँ से ऐसे, और दूरी तय करके आया है गया भाई, क्योंकि यह सर्वाधिक बाल लिंगानुपात में मैक्सिमम है, तीसरा पर, पहला मैक्सिमम किशनगंज, सेकंड कटिहार, फिर है गया काटने गया। ठीक है, किसान जो है काटने गया, कहाँ गया, तो गया काटने गया, कटिहार, कटी लेकिन
हार जो है कट गया किशनगंज का बेटा का। तो किशनगंज का मैक्सिमम लिंगानुपात हो गया बाल लिंगानुपात, फिर सेकंड में कटिहार हो गया लिंगानुपात बाल का, बाल लिंगानुपात थर्ड में है आपका गया। अब आगे मैं चलता हूँ, सबसे कम बाल लिंगा अनुपात वाले 3 जिले। ये तो मैक्सिमम था बाल वाला, लेकिन मिनिमम है वैशाली वाला। तो वैशाली हो गया आपको प्रथम स्थान 904 पे, ये 971 पे मैक्सिमम था और 904 पे मिनिमम है। ठीक है, 904 वैशाली। एक तरह से याद करने के लिए बोल रहे हैं, भावनाओं को ठेस न पहुँचे किसी को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ शाली, वैशाली यानी शाली का बेटा। यहाँ किसान का बेटा फर्स्ट पे है, लेकिन शाली का बेटा लोवेस्ट पे है, लोवेस्ट मिनिमम है वैशाली। फर्स्ट स्थान है लोवेस्ट में बाल लिंगानुपात में, वैशाली फर्स्ट पे हुए। सेकंड पे आपको पटना है, इसके बाजू में ही है पटना। शाली जो है पटना के बगल में रहती है, तो पटना हो गया सेकंड पे, और बगल में ही मुजफ्फरपुर है। तो शाली के बाएं भी और दाएं भी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें बैठकर, तो मेरे ये पटना हो गया इधर, इधर मुजफ्फरपुर हो गया, वैशाली यहाँ बीच में हो गया। तो पहले हम लोग नीचे चलेंगे तब ऊपर चलेंगे। ठीक है, पहले जड़ मजबूत करना चाहिए। तो वैशाली से फिर नीचे आए पटना, पटना से फिर छाल मार करके मुजफ्फरपुर पहुँच गए, ऐसे। यानी कि वैशाली मिनिमम फर्स्ट पे, सेकंड मिनिमम पटना, थर्ड मिनिमम मुजफ्फरपुर। यानी बाल का लिंगानुपात, सबसे कम बाल लिंगानुपात वाले 3 जिले याद हो गए आई थिंक, वैशाली, फिर पटना, फिर मुजफ्फरपुर। आगे आते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले। ये मैक्सिमम डेंसिटी की बात कर रहे हैं पॉपुलेशन में। ठीक है, तो पॉपुलेशन कहाँ रहेगा, जहाँ पे एरिया सबसे कम रहेगी। ठीक है, जहाँ पे एरिया सबसे कम रहेगी वहीं पॉपुलेशन, वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ पे भीड़ भाड़ हो जाएगा, यानी डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो एरिया देखिए यहाँ पे एरिया कैसा है सीवर का, सीवर देख रहे हैं ना, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर के बीच में है। अब बिना नेपाल से सटे, नेपाल से नहीं सटा हुआ सीवर। तो सीवर आपको सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिला सीवर है, 1 नंबर पे। डेंसिटी में मैक्सिमम कौन है, सीवर। फिर है पटना डेंसिटी में सेकंड पे, और थर्ड पे है दरभंगा। ठीक है, यहाँ से आपको यहाँ आना है, फिर यहाँ आना है। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले कौन कौन है, शिवहर, शिवहर है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले, फिर है पटना ये वाला, और फिर है दरभंगा ये वाला। ठीक है, थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन है, शिवहर, मैक्सिमम डेंसिटी पे है 1880 पे। ठीक है, उसके बाद फिर पटना है, उसके बाद फिर दरभंगा है। ठीक है, मैक्सिमम डेंसिटी शिवहर, फिर पटना, फिर दरभंगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले, यानी जहाँ पे एरिया थोड़ा सा ज़्यादा होगा और रहते होंगे कम, जहाँ पे एरिया कम है और रहते हैं ज़्यादा, वो ज़्यादा डेंसिटी हो जाए। ठीक है, तो अब हम लोग कैमूर के पास चलते हैं। देखिए एकदम खाली खाली जगह है, खाली पेड़ पौधे हैं यहाँ पे। ठीक है, ज़्यादातर तो कैमूर 488 पे है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले में पहला स्थान है कैमूर का। फिर दूसरा है जमुई का, जहाँ सोना सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो कैमूर हो गया, फिर जमुई हो गया, फिर बांका हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पे है जमुई, थर्ड पे है बांका। फर्स्ट पे है कैमूर, सेकंड पे जमुई, थर्ड पे बांका। ठीक है, मिनिमम डेंसिटी पे है। ठीक है, मिनिमम डेंसिटी पे है कैमूर, जमुई और बांका। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सर्वाधिक शहरीकरण वाले 3 जिले। शहरीकरण जहाँ पे हो गया है 43.1 पे है पटना। पटना शहर में सभी लोग रहते हैं, सभी ज़िले से पटना जाते हैं, सभी ज़िले से सभी लोग, बच्चे पढ़ने भी जाते हैं, रहने भी जाते हैं, लोग काम करने के उद्देश्य से भी जाते हैं। ठीक है,
कुछ लोग को जॉब भी रहता है पटना में, तो इस पर्पज़ से भी जाते हैं। ठीक है, और पटना में सीएम आवास है, राज्यपाल आवास है, ठीक है, यानी मंत्री का भी है, यानी विधानसभा है, विधान परिषद है, ये सब पटना में है। पटना हाई कोर्ट भी है। तो इसलिए सर्वाधिक शहरीकरण वाले 3 जिले में पहला है, प्रथम स्थान पटना का है। फिर चले जाइए मुंगेर में भी शहरीकरण है, मुझे तो नहीं पता था लेकिन आज मैं जान गया। पहला स्थान है शहरीकरण में पटना, दूसरा है मुंगेर का। सर्वाधिक शहरीकरण में 3 जिले में पहला है पटना, दूसरा है मुंगेर और तीसरा है भागलपुर। ये भी सिटी पे शहरीकरण यहाँ भी हो गया है। ठीक है, पटना, मुंगेर और भागलपुर तीनों एक ही लाइन में है लगभग। देखिए ना, ऐसे पटना से आ जाइए, सटे हुए थोड़ा सा ऐसे तो कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बेगूसराय है, इधर से लखीसराय, इधर से बेगूसराय है, इधर से लखीसराय है। उसके बाद फिर मुंगेर है और मुंगेर सटा हुआ है भागलपुर है। ठीक है, तो पटना, मुंगेर, भागलपुर अगर हम बोल दिया जाए कि पटना है पहला, सेकंड मुंगेर, थर्ड में भागलपुर, क्या है ये? तो शहरीकरण है। क्या है? शहरीकरण। पटना, मुंगेर और भागलपुर। शहरीकरण में फर्स्ट स्थान पे है पटना, सेकंड पे मुंगेर और थर्ड पे भागलपुर। सर्वाधिक शहरीकरण वाले 3 जिले हैं। और सबसे कम शहरीकरण वाले 3 जिले कौन सा है? समस्तीपुर और बांका, यह दोनों प्रथम स्थान पे है 3.5 पे। 3,50,000 के हिसाब से यहाँ पे रहते हैं। और पटना में मैक्सिमम 43.1 यानी 43,01,000 लोग शहर में रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 3.5 लाख समस्तीपुर और बांका। तो बांका यहाँ पे है। ठीक है, शहरीकरण है। और कौन सा है? समस्तीपुर है। समस्तीपुर आपको दरभंगा प्रमंडल में आता है नीचे में। तो समस्तीपुर और बांका, ठीक है, ये दोनों एक ही जगह पे हैं। 3.5 इसमें भी है और 3.5 इसमें भी है, कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर मधुबनी, बांका, समस्तीपुर, बांके बिहारी एक मंदिर भी है, तो बांके बिहारी समस्त यानी मस्त है बांके बिहारी। तो बांके और समस्तीपुर, समस्ती, बांका, समस्ती, और दोनों एक ही स्थान पे हैं। सबसे कम शहरीकरण वाले में 3 जिले हैं, बांका और समस्तीपुर में सबसे कम में है, फर्स्ट पे नंबर पे है। सेकंड में मधुबनी है। सेकंड में क्या है? मधुबनी। आपको यहाँ रहा मधुबनी। ठीक है, समस्तीपुर यहाँ है, मधुबनी ऊपर सबसे ऊपर है। और थर्ड पे है कैमूर, यहाँ पे। ठीक है, थर्ड पे है कैमूर। बांका, समस्तीपुर 1 नंबर पे है मिनिमम। सबसे कम शहरीकरण वाले 3 जिला में पहला स्थान है बांका और समस्तीपुर का, दूसरा है मधुबनी का, यहाँ भी लोग नहीं रहते हैं, सबसे कम शहर में रहते हैं। कैमूर भी सबसे कम शहर में। ठीक है, आई थिंक याद हो गया होगा ये। अब आते हैं हम लोग, बहुत ही आसान है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले। सबसे पढ़े लिखे जिला रोहतास जिला, ये रहा 73.4% के हिसाब से 73.4%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिला में पहला स्थान रोहतास का है, दूसरा पटना का है और तीसरा भोजपुर का है। ये बगल में है, पहला रोहतास का है, दूसरा पटना का है और तीसरा भोजपुर का है। भोजपुर में भी कम नहीं पढ़े लिखे हैं, वो पहला रोहतास का है, दूसरा पटना का है, तीसरा भोजपुर का है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 73.4 के हिसाब से फर्स्ट पे रोहतास, सेकंड पे पटना, थर्ड पे भोजपुर। सबसे कम साक्षरता दर वाले 3 जिले, पहले है पूर्णिया। आ जाइए यहाँ पे पूर्णिया, यानी यहाँ पे बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, 51.1% ओनली, 51.1%। सबसे कम साक्षरता दर वाले जिला में पहला स्थान पूर्णिया का है, दूसरा है सीतामढ़ी का, यहाँ पे नेपाल के तराई में। ठीक है, पहाड़ के नीचे सेकंड है। फर्स्ट पे कौन है? पूर्णिया 51.1 पे, सेकंड पे है सीतामढ़ी। ठीक है, साक्षरता दर कम है यहाँ पे। फिर कटिहार, फिर देखिए यहाँ पे थोड़ा किनारे में, ये भी किनारे था और ये भी किनारे हैं। ठीक है, कटिहार भी किनारे हैं और सीतामढ़ी भी किनारे हैं। ठीक है, तो पूर्णिया सबसे कम पढ़ा लिखा वाला है, यानी सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले हैं पूर्णिया फर्स्ट पे, और फिर उसके बाद फिर सेकंड पे सीतामढ़ी और थर्ड पे कटिहार। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन हैं? ठीक
ठीक है। सर्वाधिक पुरुष यानी कि मेल की बात कर रहे हैं, वो ओवरऑल की बात कर रहा था और अभी मेल की बात कर रहा है। तो मेल में जो है पुरुष साक्षरता दर में रोहतास ही मैक्सिमम है 82.9% से। रोहतास में पढ़े लिखे ऐसे भी हैं, तो रोहतास ही 82.9% पे है, 82.9%। ठीक है। उसके बाद फिर भोजपुर है, उसके बाद तो भोजपुर है। इस बार पुरुष साक्षरता दर में ये बढ़ गया है, ओवरऑल में थर्ड पे था, ऐसे सेकंड पे पुरुष में, और थर्ड है बक्सर। पुरुष कमाल कर दिया है, रोहतास, भोजपुर और बक्सर। पढ़ाई लिखाई में तो बहुत अच्छा है पुरुष यहाँ का मेल लोग, रोहतास का मेल अच्छा है, फिर भोजपुर का है, तब बक्सर का है। ठीक है। चलिए, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन कौन हैं? रोहतास फर्स्ट पे, सेकंड पे कौन है पुरुष में? भोजपुर है। सेकंड में क्या है? भोजपुर। और थर्ड पे कौन है? बक्सर। ठीक है। चलिए, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले पहला रोहतास है, फिर भोजपुर है, तब बक्सर है। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाले पूर्णिया। पूर्णिया ऐसे भी कम था, ऐसे भी कम है, 59.1% से पूर्णिया सबसे कम है। फिर कटिहार है, पुरुष लोग कम पड़े हैं, और फिर सीतामढ़ी। कटिहार के बाद क्या है? सीतामढ़ी। ठीक है। सबसे कम में पूर्णिया, फिर कटिहार और सीतामढ़ी। खाली सीता माता का पूजा करता है, यानी कि पढ़ता लिखता नहीं है, इससे तीसरा नंबर सीतामढ़ी, कटिहार सेकंड पे, फर्स्ट पे पूर्णिया। सबसे कम पुरुष पूर्णिया, पुरुष से पूर्णिया। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाले 3 जिले पूर्णिया, कटिहार और सीतामढ़ी। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले रोहतास है, फिर मुंगेर है, बहुत अच्छा, मुंगेर उपरमंडल अच्छा, यहाँ महिला पढ़ी लिखी है। रोहतास के बाद मुंगेर ही पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। साक्षरता दर वाले सर्वाधिक मुंगेर, फिर पटना के पढ़ी लिखी, यानी पटना से ज़्यादा तो मुंगेर पढ़ी लिखी है। बताइए, पटना से ज़्यादा तो रोहतास में पढ़ी लिखी है महिला लोग। यानी रोहतास का सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिला रोहतास प्रथम स्थान पे, मुंगेर द्वितीय स्थान पे, और पटना तृतीय स्थान पे। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले 3 जिले में ये स्थान रहा। पहला स्थान रहा सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले 3 जिले में रोहतास, जो कि 63% महिला लोग पढ़ी लिखी है वहाँ रोहतास में, फीमेल लोग 63%। ठीक है, रोहतास। ठीक है, फिर मुंगेर, फिर पटना। सबसे कम महिला साक्षरता दर वाले 3 जिले, इधर मैक्सिमम में था, मिनिमम में सहरसा की महिलाएं एकदम पढ़ी लिखी नहीं है फर्स्ट पे, फिर मधेपुरा के भी नहीं पढ़ी लिखी है, दोनों सटले हैं। आवाजी हम न पढ़ल वाणी, तू न पढ़ल वाणी, यानी सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया, यही बगले में वाली। सहरसा के ऊपर गया मधेपुरा, मधेपुरा के बाद पूर्णिया। सहरसा बोल रही कि मैं भी नहीं पढ़ी लिखी हूँ, मधेपुरा बोल रही है कि मैं भी नहीं पढ़ी हूँ पूर्णिया को। चल, पूरे तीनों नहीं पढ़ी है, पूरे के पूरे तीनों नहीं पढ़ी है। वो डायलॉग है ना, पूरे के पूरे 3 कितने थे भाई? तो 3 थे, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया। पहले सहरसा, सेकंड मधेपुरा, थर्ड पूर्णिया। चलिए, बहुत अच्छा। सहरसा 41.7 पे मिनिमम में है। ठीक है, 40 से 41.7%, 41.7% सहरसा। सबसे कम महिला साक्षरता दर वाले 3 जिले में सहरसा पहला पे है, फिर है मधेपुरा और फिर है पूर्णिया, बगल में ही है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाले 3 जिले, गांव में रहने वाला रोहतास में 72.5%, गांव में रोहतास में। ठीक है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद औरंगाबाद, ये मेरा ज़िला रहा औरंगाबाद, यानी ये गांव में हम भी रहते हैं, यही रोहतास भी गांव में है। पहला है रोहतास, फिर आपको औरंगाबाद मेरा, फिर है भोजपुर, बाजू में ही थोड़ा सा इधर। ठीक है, अरवल के बाजू में है, ऊपर है औरंगाबाद के ऊपर अरवल, अरवल के ऊपर भोजपुर। ठीक है, तो रोहतास, औरंगाबाद और भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद और भोजपुर, ये क्या है? रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर। तो ग्रामीण साक्षरता, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाले 3 जिले, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षर रोहतास मैक्सिमम पे है, तब औरंगाबाद, तब भोजपुर। साक्षरता की बात कर रहे हैं, पढ़ी लिखी। सबसे कम ग्रामीण साक्षरता कहाँ पे? पूर्णिया। ठीक है, पुरुष लोग तो ऐसे भी जानते हैं कम पढ़े लिखे। ठीक है, फिर कटिहार, पूर्णिया के बाद फिर सबसे कम है पूर्णिया,
फिर है कटिहार, फिर है सीतामढ़ी। सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन हैं? शहर में जो साक्षर है कैमूर, फिर पटना, फिर मुंगेर। ठीक है। सबसे कम शहरी साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन हैं? शिवहर, फिर है शेखपुरा, यहाँ रहा शिवहर, शेखपुरा और मधुबनी। यहाँ पे शिवहर, शेखपुरा और मधुबनी। सबसे कम शहरी साक्षरता दर वाले 3 जिले हैं शिवहर, शेखपुरा और मधुबनी। अब आते हैं अनुसूचित जाति के बारे में बात करता हूँ। अनुसूचित जनजाति के बस यही है, फिर समाप्त हो जाएगी ये सेशन। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 3 जिले, तो गया में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति हैं। जैसे वहाँ के जान ही रहे कौन है, हम पार्टी के कौन है संस्थापक? हम पार्टी के कौन है? तो हम पार्टी से हैं ठीक है। तो गया में वो जो जीतन मांझी हैं, जो हम पार्टी का संस्थापक है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा HAM हम पार्टी, जीतन मांझी की पार्टी है जो गया। तो गया में अनुसूचित जाति, ये भी अनुसूचित जाति में ही आते हैं। ठीक है। तो गया हो गया प्रथम स्थान पर। गया 30.39% के हिसाब से फर्स्ट पे SC में। फिर गया के बगल में नवादा है, यहाँ भी SC लोग हैं ज़्यादा। ठीक है। यहाँ SC है तो यहाँ भी SC है नवादा में। फिर औरंगाबाद में भी है SC। ठीक है। चलिए, गया, नवादा, औरंगाबाद, गया, नवादा, फिर औरंगाबाद। चलिए ठीक है। न्यूनतम अनुसूचित जाति SC सबसे कम किशनगंज में SC सबसे कम है, मिनिमम है। ठीक है। फिर कटिहार में मिनिमम है, फिर भागलपुर में भी मिनिमम है। ठीक है। अब अनुसूचित जनजाति की मैं बात करता हूँ। अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले 3 जिले सर्वाधिक, तो पश्चिमी चंपारण में ST लोग ज़्यादा है। ये लास्ट में रहा, ST लोग ज़्यादा ऐसे मैक्सिमम, ST मैक्सिमम यहाँ पे पश्चिमी चंपारण। फिर कटिहार, एकदम यहाँ से आ जाइए इस कोना से इस कोना। ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम है ST, फिर ST यहाँ पे मैक्सिमम है। जहाँ मिनिमम SC है वहाँ पे मैक्सिमम ST बता रहा है लगभग में, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा तो मिल रहा है। ये वाला कटिहार सेकंड पे है, जमुई थर्ड पे है। सर्वाधिक यहाँ पे ST है, तीसरा नंबर पे है। पहला पे है पश्चिमी चंपारण 6.35% से। ठीक है। उसके बाद फिर कटिहार है, उसके बाद फिर जमुई है। अनुसूचित जनजाति, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति ST प्रतिशत वाले 3 जिले यही है, पश्चिमी चंपारण, कटिहार और जमुई। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति ST प्रतिशत वाले 3 जिले, खगड़िया, यहाँ ST कम है। ठीक है। और समस्तीपुर बगल में ही है, एकदम बगल में ही है खगड़िया का, समस्तीपुर। ठीक है। ये खगड़िया रहा, खगड़िया, समस्तीपुर और औरंगाबाद, ये मेरा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा औरंगाबाद। ये न्यूनतम ST है। प्रथम न्यूनतम में खगड़िया 0.04% पे, उसके बाद फिर समस्तीपुर, उसके बाद फिर औरंगाबाद। ST का सबसे कम है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति ST प्रतिशत वाला 3 जिला यही है। खगड़िया 0.04% पे 1 नंबर पे है मिनिमम में, फिर समस्तीपुर मिनिमम में है ST में, और औरंगाबाद फिर सबसे मिनिमम में, तीसरा स्थान पे ST। ऐसे याद रखिए, खगड़िया मिनिमम में है, ST में प्रथम स्थान। थैंक यू। ये सेशन समाप्त होता है। आप लोग इसे 2 बार या 3 बार इस वीडियो को देखिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है। मैप के अकॉर्डिंग याद करने की कोशिश कीजिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू। प्लीज़ वॉचिंग माय वीडियो।
ऑल द बेस्ट। थैंक यू।